हेलो दोस्तों, आप सभी को वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। चलिए देख लेते हैं एक नज़र निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ। आज उसने किस तरह परफॉर्म किया है। ये जो वर्टिकल लाइन है डे डिवाइडर यानी कि जो कल का क्लोजिंग था, और ये जो स्पिनिंग आपको दिख रही है बॉटम, काइंड ऑफ स्पिनिंग बॉटम, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा है कि 9:15 से मार्केट स्टार्ट हुआ है। सो जैसे मार्केट ओपन हुआ है 15 मिनट्स की कैंडल आप देख सकते हैं, माइक्रो चार्ट है, 9:15 का कैंडल यहाँ पे एक स्पिनिंग बॉटम बनाया है। फिर मार्केट इसको कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ऐसे रिवर्सल पैटर्न कैंडलस्टिक बनने से राइट चार्ट में अगर आपको इस तरह नजर आए तो इट इज़ अ इनडिसिजिव, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कोई डिसीजन है, क्योंकि सेलर्स का प्रेशर भी है और बाइंग का प्रेशर भी है राइट। तो उसी तरह जो हमने एक टर्निंग पॉइंट दिया था 10146 आई थिंक। चलिए देख लेते हैं जो हमारा टर्निंग पॉइंट था जो 9 तारीख का 10146 हमारा पहला सपोर्ट था। दिस इज़ द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट और मार्केट आई थिंक वहीं पे बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है राइट। जो आप देख सकते हैं 10136 राइट, 136 एक सपोर्ट लेके वहीं से मार्केट उठा है। हमारा जो टर्निंग पॉइंट वहाँ पे क्लिक हुआ है यानी कि रिस्पेक्ट किया है, और बिल्कुल मार्केट वहीं से उठने के बाद जो इसने हाई बनाया है 10289। ये निफ्टी का जो investing.com का डाटा थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, इसने हाई बनाया 10291। आपका अगर ब्रोकर चेक करेंगे तो वहाँ पे 291 एंड 295 का हाई दिखा रहा है। ये ज़ीरोदा का स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। आप हाई देख सकते हैं यहाँ पे 10291 इसका हाई बनाया है और लो बनाया है 10021 राइट। जिस वक्त मार्केट 10045 चल रहा था, जो हमारा टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट वॉज 10283। एक कल के लेवल्स हमने टेलीग्राम पे दे दिए थे 10283, वहाँ पे देख सकते हैं आप। तो मार्केट वहाँ से रिस्पेक्ट किया, तकरीबन 8 to 9 पॉइंट्स ऊपर गया, फिर वहीं से मार्केट बिल्कुल रिवर्स हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं मार्केट वहीं पे रेस्पेक्ट किया जहाँ पे हमारा टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से रेस्पेक्ट करने के बाद बिल्कुल जो हमारे सपोर्ट्स थे सारे ब्रेक कर दिए। 1066 हमारा लास्ट सपोर्ट था यानी कि टर्निंग पॉइंट लास्ट लेवल था राइट। तो बिल्कुल उसको भी ब्रेक करके 10 तकरीबन 10027 मार्केट ने क्लोज किया है। यानी कि आप इसको सेम चार्ट को अगर मैक्रो चार्ट यानी कि डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड फॉर्म हो चुका है, क्योंकि कल भी गैप अप ओपन हुआ, यानी कि जैसे ओपन हुआ मार्केट वहीं से गिरा, और इसने गैप अप ओपन किया राइट, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं किया, ऊपर नहीं जा पाया और मार्केट बिल्कुल वहीं से गिरा राइट। जैसे ओपन हुआ थोड़ा ऊपर गया, लेकिन सस्टेन जो हाई था वहाँ पे उसने सस्टेन नहीं किया, फिर वहीं से गिरा है मार्केट। जो क्लोजिंग किया है उसने, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवर्सल। एक चार्ट में दिख रहा है कि क्लियर कट एक बेरिश ट्रेंड फॉर्म हो चुका है, लेकिन मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। हो सकता है कल गैप अप होगा तो ये कैंडल भी ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है, बट आप चार्ट में जो देखेंगे यानी कि जैसे आपको यहाँ पे बेरिश ट्रेंड दिख रहा है राइट, यानी कि कंसिस्टेंटली यहाँ पे जब एक बेरिश ट्रेंड फॉर्म हुआ तो गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट बेरिश रहा, फिर बेरिश रहा, फिर एक बड़ी सी कैंडल यानी कि बेरिश ट्रेंड की बनाई। तो वो चीज़ यहाँ पे अपने को देखने मिल रही है। अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे आप, ये वर्टिकल लाइन डे डिवाइडर है, मार्केट कल क्लोज हुआ था, ये आज की ओपनिंग कैंडल है 15 मिनट्स का, ये माइक्रो चार्ट है। तो मार्केट यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाई है, फिर उसके नीचे एक बेरिश कैंडल, लेकिन यहाँ पे बाइंग का प्रेशर था राइट। जैसे यहाँ पे बाइंग का प्रेशर आया तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के थ्रू एक कंफर्मेशन मिल गया कि दैट इज़ द मार्केट गोइंग टू बी बुलिश, यानी कि जो पहले का कैंडल था उसका नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन फॉर्म हुई, यानी कि यहाँ पे बाइंग का आने से, बायर्स आने से मार्केट एक दिशा बताई कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो वहाँ से इसने हाई बनाया है 21565। अगर आप टर्निंग पॉइंट था 21534, यानी कि मार्केट जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था बिल्कुल वहाँ पे रिस्पेक्ट करके थोड़ा हाई बनाया है, दैट इज़ 21565 राइट। तो वहाँ से मार्केट बिल्कुल गिरा है, और जो इसने लो बनाया है आज का 20633, अगर आप टर्निंग पॉइंट के लेवल देखेंगे 20681 हमारा एक सपोर्ट था यानी कि टर्निंग पॉइंट था। तो मार्केट बिल्कुल वहीं पे रिस्पेक्ट किया है और वहीं पे ऑलमोस्ट क्लोज भी किया है। कल हमने एक इंडसइंड बैंक का एक टर्निंग पॉइंट बताया था आपको 474 राइट। तो यहाँ पे वो लेवल भी देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब भी एक टर्निंग पॉइंट पे आया था 3 दफ़ा वहीं से गिरा है, तो एक संभावना थी जो हमने कल लेवल दिया था 474, मार्केट यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आपको नज़र आएगा, इस तरह हमने बताया था। तो मार्केट ने आज का जो हाई था 478
राइट। मार्केट जहाँ से टर्निंग पॉइंट रिस्पेक्ट किया वहाँ से थोड़ा ऊपर गया, क्योंकि वाइब्रेशन हमेशा रहता है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसी प्राइस पे मार्केट आपको रिस्पेक्ट करके फिर वहीं से गिरेगा, या फिर इट इज़ नॉट जैसे कि पत्थर की लकीर नहीं है यहाँ पे, थोड़ा बहुत तो वाइब्रेशन हमेशा रहता है। तो मान के चलना है कि अगर ए लेवल पे आएगा तो मार्केट यहाँ पर आपको सेलिंग का एक मौका दे सकता है। तो आज उसको बिल्कुल मार्केट ने साबित किया, इंडसइंड बैंक ने साबित किया कि जब ए लेवल आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे का माइक्रो चार्ट है 15 मिनट का, तो मार्केट ऊपर जाने के बाद जैसे यहाँ पे इसको ये लेवल रेस्पेक्ट किया तो वहीं से मार्केट गिरा। और हमने टेलीग्राम पे बता दिए थे कि तकरीबन आपको 18.50 पॉइंट्स, 18.5 पॉइंट टर्निंग पॉइंट से हमने हाई कैलकुलेट नहीं किया है, यहाँ से 474 से जहाँ पे इसने लो बनाया है, जैसे कि लाइव मार्केट का जो लो था ये वाला था 450.55, तो टर्निंग पॉइंट के लेवल से जो इसने लो फॉर्म किया है तो 18.5 पॉइंट इसने एक सेलिंग साइड एक प्रॉफिट दिया है। तो आप देख सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट जहाँ जहाँ पे हमने बताया मार्केट बिल्कुल वहीं पे रिस्पेक्ट किया है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो। कल हमने एक लेवल भी दिया था जो बीपीसीएल का था। अगर बीपीसीएल आपको 409 अगर लेवल दिखाई देगा तो आप सेलिंग का सोच सकते हैं। आज उसने रिस्पेक्ट नहीं किया है। अगर जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट यानी कि रिस्पेक्टेबल लेवल नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ पे ज़बरदस्ती का ट्रेड टर्निंग पॉइंट पे नहीं कर सकते। अगर आपको प्राइस एक्शन रीड करना जानते हो, राइट, अगर आपको प्राइस एक्शन बिल्कुल क्लियर कट समझ में आता है कि फॉर्मेशन किस चीज़ की बन रही है, तो वहाँ पे आप अपना एक एसएल मेंटेन करके मनी मैनेजमेंट सेटअप करके वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि जैसे इसने मार्केट ओपन किया, यानी कि आज ओपनिंग था, ये गैप अप ओपन हुआ, एक कल की क्लोजिंग थी, राइट, जब इससे ओपन किया तो गैप अप ओपन हुआ 401.4, जो हमारा टर्निंग पॉइंट था 409, इट इज़ 8 पॉइंट डिफरेंस, राइट। तो अगर हमको लेवल मिलेगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता, अगर मार्केट इस कैंडल को धीरे 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 करके ऊपर जाता, देन हम सोच सकते थे कि मार्केट यहाँ पे आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। और उसी तरह कल भी एक मैंने गेल का एक लेवल बताया था 107.5, यानी कि अगर 107 के आसपास आपको आता है तो वहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। आप देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल एक बेरिश कैंडल, ये डेली का चार्ट है, बेरिश कैंडल ने फॉर्म किया है, तो यहाँ पे अपने को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, राइट। जैसे कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये आप अपने दिमाग में एक चीज़ को फिट कर लीजिए, जब तक आपके लेवल्स आपके नज़र में, आपके रडार में नहीं आएंगे तो जब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा और उसी को प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने एक स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस की, कल और एक की, परसों और एक की, तो इस तरह करने से एट द एंड ऑफ द डे आपका जो ट्रेड रहता है या पेंडल रहता है, इट विल बी इन द नेगेटिव सर्कल में आता है। तो कोशिश कीजिए कि प्राइस एक्शन को समझने की। चलिए कल के लिए जो स्टॉक्स है वो एक नज़र देख लेते हैं। जस्ट डायल आज इसने एक अच्छी गिरावट दिखाई दी है, यानी कि कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड के बाद। अगर आप इंट्राडे यानी कि डेली का चार्ट यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसने एक बुलिश रैली बनाई है, तकरीबन 340 से 440, 100 पॉइंट का इसने ऑलरेडी एक अप ट्रेंड बना चुका है। इसका जो आज ओपन था 438 और इसने क्लोजिंग किया है 405, और ओपन और लो, हाई और लो के बीच कैलकुलेट करेंगे तकरीबन इसने 40 पॉइंट्स का एक लो बनाया है, यानी कि ओपनिंग से और लो से क्लोजिंग किया है 405। अगर आप नियरेस्ट सपोर्ट इसका ढूंढेंगे तो यहाँ पे एक नियरेस्ट अपने को एक सपोर्ट यानी कि टर्निंग पॉइंट नज़र आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर फॉर्मेशन आप देखेंगे, अगर मार्केट बेरिश रहा तो फिर एक मेजर आपको एक सपोर्ट मिलेगा 371 का। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 371 का एक आपको अच्छा प्राइस मिलेगा, यहाँ पे आप एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड सोच सकते हैं। अगर आप 371 में बाई करेंगे तो आपका 372 आपका एसएल रहेगा या फिर 370 एसएल रहेगा। टारगेट बिल्कुल 400 प्लस के ऊपर ही रहेगा। अगर आप एक्सिस बैंक में देखेंगे तो इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट है, इसने भी आज बेरिश कैंडल फॉर्म किया है, इसका नियरेस्ट सपोर्ट है 397 पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे आपको बाइंग का सोच सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करके 395 अगर प्राइस आता है तो 395 के नीचे और आपको सेल रहेगा और आपका नियरेस्ट टारगेट रहेगा 373। स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक जो अच्छी प्राइस है
एक्सिस बैंक के अंदर 373। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस लेवल को आने तक। अगर ये लेवल आपको मिलेगा तब आप बाई करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। भारतीय एयरटेल भी इसने एक बेरिश कैंडल फॉर्म किया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक डोजी टाइप बनी है कैंडल, और यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप बना है, और इसने आज उसने बेरिश कैंडल बनाया है। और इसका नियरेस्ट सपोर्ट यानी कि आप अगर बाइंग का सोच रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर इंट्राडे के लिए, तो पहला इसका जो टर्निंग पॉइंट है 553 आता है मार्केट, तो यहाँ पे आपको बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर 553 के मार्केट नीचे जाता है यानी कि 550 49 एंड ऑल, तो फिर आपको एक सेलिंग की बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपका टारगेट रहेगा 423। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 523 एक अच्छी प्राइस है शॉर्ट टर्म के लिए। आप यहाँ पे बाई करोगे तो आपका एसएल रहेगा 416 और 17। आपका टारगेट पहला रहेगा 552 और 585 टू 86, राइट। तो 552 एक टर्निंग पॉइंट है यानी कि सपोर्ट है। सेकेंड है जैसे 524, ये माइनर है ये मेजर है। जब माइनर कर अगर आपको इन्फॉर्म करता हूँ यानी कि बताने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक अलर्ट रहना है, क्योंकि ये माइनर है, ये यहाँ पे रेस्पेक्ट करके ऊपर भी जा सकता है या फिर इसको ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है। 523 एक ऐसा सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट को थोड़ा ऊपर यानी कि 552 टेस्ट करके फिर इसको नीचे आना है, तो यहाँ पे टेस्ट करके इसको नीचे आना है। तो कोशिश कीजिए कि प्राइस को सही में सही लेवल पे कैच करने की। चलिए देख लेते हैं कल के लिए टर्निंग पॉइंट्स क्या रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पहला जो सपोर्ट है 9988, सेकेंड इज़ 9974, थर्ड इज़ 9934 एंड फोर्थ इज़ 9886 एंड लास्ट इज़ 9860। यहाँ पे आपको 5 सपोर्ट लेवल है, यानी कि अगर मार्केट गिरेगा तो ये संभावना है कि मार्केट 9860 तक आ सकता है। अगर मार्केट ऊपर की दिशा में जाता है तो फिर आपको रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे यानी कि टर्निंग पॉइंट्स अपने 10066, 10085, 10121 एंड 10146। अगर मार्केट आज की क्लोजिंग के ऊपर की ओर जाता है तो फिर आपको 10150 यानी कि 10150 10,150 के तक देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि टर्निंग पॉइंट्स है, पहला जो सपोर्ट है 20495, सेकेंड इज़ 20317, थर्ड इज़ 20245 एंड लास्ट इज़ 19969। मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो 19,970 तक आने की एक संभावना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इसका जो पॉजिटिवनेस है यानी कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है वो हम एक लेवल देख लेते हैं। पहला जो रेजिस्टेंस है 20681, सेकेंड इज़ 20875, थर्ड 21174 एंड लास्ट इज़ 21534। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 21,534 या 550 लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। तो कोशिश कीजिए प्राइस एक्शन को समझने की, सीखने की, उस पर ट्रेड कैसे करने की, और हमेशा आपका जो मनी मैनेजमेंट है उसको हमेशा आप याद रखिए। अपना जो रिस्क टू रिवार्ड है वो सोच के ही ट्रेड लेना। और आप कोशिश कीजिए अगर आपको टर्निंग पॉइंट हेल्प हो रहे हैं, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो उसका हिस्ट्री यानी कि टेलीग्राम चैनल में देखिए और वीडियो को आप बार बार देखिए। एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, क्योंकि एक ही चीज़ को आप बार बार देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तब आपको चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आएंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कार को सीखना कोशिश करते हो तो इमीडिएटली जैसे कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठने से आपको ड्राइविंग तो नहीं आ जाती है। जब आपके ट्रेनर या जो भी आप जिससे भी आप सीखते हो तो वहाँ से आप जो वो ट्रेनर आपको सिखाने की कोशिश करते हैं तो एक चीज़ें आपको समझ में आने की, यानी कि एक्सेलरेटर जैसे होता है, क्लच होता है, फिर गियर होता है, स्टीयरिंग होता है, तो वो किस तरह काम करता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें समझने के बाद आप एक परफेक्ट ड्राइवर बन सकते हो। अगर आप ड्राइविंग नहीं सीखोगे जैसे कि ट्रेनर ने सिखाया है या फिर आपने खुद कोशिश भी की है, राइट, तो पहले तो आपको एक्सीडेंट होना ही होना है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप कोशिश कीजिए कि पहले कार को सही से सीखें, क्योंकि ट्रेनिंग कार जो होती है ना वो बेसिक मॉडल होती है यानी कि विथ गियर और विथ ऑल फीचर्स इन द सेंस जो मैनुअल ट्रांसमिशन होती है ना, अगर वो सीखेंगे तो आप ऑटोमेटिक इजीली चला सकते हो। अगर आप ऑटोमेटिक सीख के मैनुअल चलाने की कोशिश करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए, प्राइस एक्शन क्या है, एक एम्बेसडर है, यानी कि वहाँ पे आपको मैनुअल सीखना पड़ेगा फर्स्ट, देन आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन, राइट।
प्राइस एक्शन इज अ सिस्टमेटिक, इट इज़ ऑटो ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो बेसिक जो फाउंडेशन है आपका वो आपका मजबूत कीजिए। तो आप परफेक्ट ट्रेनर ढूंढिए जो आपको सही लगते हैं। फिर यानी कि स्टॉक मार्केट की जो कार है उसको सीखने की कोशिश कीजिए, देन आप एक परफेक्ट ड्राइवर बन सकते हो। ड्राइवर इन द सेंस परफेक्ट ट्रेडर इन द स्टॉक मार्केट। तो चलिए आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, यानी कि अगर आपको लाइक हो तो आप उसको अपना जो फीडबैक है, फेवरेबल फीडबैक या जो भी पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो भी आपकी राय है उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हो, अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और जो रेगुलरली हमारी वीडियो देख रहे हैं उनका जो भी फीडबैक हो वहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, जो भी आपका कमेंट है वहाँ पे बता सकते हैं। अगर जिसको भी प्राइस एक्शन सीखना है, जैसे हमारा हर महीने 5th ऑफ मंथ यानी कि जून का जो ऑलरेडी बैच जो चल रहा है इट इज़ रनिंग। तो अगर आपको जुलाई में एनरोल करना है, अगर कोई जानकारी चाहिए क्लासेस के रिलेटेड तो हमें कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सअप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जो नंबर है वो व्हाट्सअप का है और उसको आप कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए कल तक के लिए टेक केयर।